स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपको गणित मेला की जो कार्य पुस्तिका है उसका सप्ताह 20 आपको कराएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थान भरिए। 3 × 4 कितना आ जाएगा? 12। 3 × 5 15। 3 × 6 18। 3 × 7 21। 3 × 8 24। 8 × 2 16। 8 × 3 24। 8 × 4 32। 8 × 5 40। 8 × 6 48। 28 पेनों को 7 लोगों में बराबर बराबर बांटकर संख्या लिखे। कितना आएगा? 4 4 4। देखिए कितना आ गया। 28 को यदि हम 4 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 4 आ जाएगा। तो हर आदमी के पास कितने कितने पेन आएंगे? 4 4 पेन आएंगे। बार बार घटाओ कथन को पूरा कीजिए। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से आपने कितना घटाया? 3। कितना आ गया आपके पास? 6। 6 में से 3 घटाया, कितना आ गया? 3। 3 में से 3 घटाया, कितना आ गया? 0। ये आपका घटाओ कथन है। 12 लड्डुओं को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। उपयुक्त विभाजन तथ्य पर सही का निशान लगाइए। 12 लोगों को 4 लड्डुओं में बराबर बराबर बांटना है, तो 12 को आप 4 से भाग देंगे, ये सही हो जाएगा और ये गलत। 90 फूलों में से 9 फूलों की माला बनानी है। उपयुक्त विभाजन तथ्य पर सही का निशान लगाइए, ये सही हो जाएगा और ये गलत। रोहन अपने घर के दरवाजे को सजाने के लिए 4 4 फूलों के 3 गुच्छे लाया। रोहन ने कुल कितने फूल लाए? यदि रोहन के घर में 4 दरवाजों को सजाता है तो उसे हर दरवाजे में कितने फूल लगाने पड़ेंगे? अब देखिए, 4 4 फूलों के 3 गुच्छे लाया है वो, और ये रोहन के घर में कितने दरवाजे हैं? 4 दरवाजों को सजाना है। 4 4 फूलों के कितने गुच्छे लाया है? 3। तो फूल कितने आए हैं? 12। और दरवाजे कितने हैं? 4। तो हर एक दरवाजे पे कितने फूल लगेंगे? 3। हर दरवाजे पे लगेंगे 3 फूल। और कुल कितने फूल हैं? कितने फूल लाया? कुल 12 फूल लेके आया है। निर्देश के अनुसार कार्य कीजिए। आप देखिए, 2 गुना गुब्बारों का चित्र बनाइए। 3 है, कितने गुब्बारे बनाने हैं आपको? 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 फूल हैं, आपको कितने बनाने हैं? 20। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे आपको 20 फूलों के चित्र बनाने हैं और यहाँ 6 गुब्बारों के। सही का निशान लगाइए। गिलास आधा भरा है और गिलास पूरा भरा है, तो गिलास आपका पूरा भरा है। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। आधा और चौथाई, तो ये आपका आधा है। आधा और 3/4, तो ये आपका 3/4 है। ये आपका 1/4 है। दी गई संख्याओं के बराबर ब्लॉकों पर घेरा लगाइए। देखिए 6 1 2 3 4 5 6 6 1 2 3 4 5 6 7 और 1। अब देखिए 3 3 6 1 और ये आ जाएगा आपका, ये आपके हो जाएंगे 6 सैकड़ा, 7 दाही और 1 इकाई। मिलान कीजिए। 423 423 768 768 555 555 800
902। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। 550, 600, 650, 700। हर में आप 50-50 ऐड करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो 550 है ये आ जाएगा आपको 575, और इसके जस्ट यहाँ पे आएगा आपको 580। 705, 840, तो आपका यहाँ पे 840 आ जाएगा। 920, ये 920 हो जाएगा आपका। 650, 600, 750, 890, 890 यहाँ आ जाएगा आपका। संख्या ग्रिड देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये संख्या ग्रिड बना हुआ है। हर स्तंभ के अंकों के बीच में कितने अंकों का अंतर है? देखिए 616 और 617, 618। हर स्तंभ के अंकों के बीच में कितने अंक का अंतर है? 1 अंक का। ये स्तंभ है ना हमारा 616 वाला, फिर 617 है। 816 और 796 में कितनी संख्याओं का अंतर है? 816 और 796 में कितनी संख्याओं का अंतर है? देखिए तो कितनी संख्याओं का अंतर है? 20। देखिए कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। 802 के दाईं तरफ से 5 अंकों के बाद कौन सी संख्या मिलेगी? 802। 802 के दाईं तरफ के 5 अंकों के बाद 1 2 3 4 5 के बाद 5 यहाँ आया ना। देखिए 1 2 3 4 5, तो 796। दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ऐसी संख्या लिखिए जिसमें सैकड़े के स्थान पर 3, दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 0 हो तो संख्या हो जाएगी 300। 300। 451 में सैकड़े के स्थान में कौन सा अंक है? सैकड़े के स्थान पे 4 है। दिए गए संख्या नाम को सही और गलत के निशान से दर्शाइए। 240, 241 ये गलत है। 889, 989 ये सही है। 637 ये गलत है। 673, 818 ये सही है। 124, 224 दे रखा है, ये गलत है। विस्तारित रूप के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। 815, 800 जमा 10 जमा 5। 601, 600 जमा 00 जमा 1। 850, 800 जमा 50 जमा 0। 711, 700 जमा 10 जमा 1। सही कथन पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। 4 सैकड़ा 2 दाही 3 इकाई, 3 सैकड़ा 9 दाही 0 इकाई से बड़ी है। बिल्कुल सही है। ये संख्या कितनी हो जाएगी? 423। और ये संख्या कितनी हो जाएगी? 390। तो 423 390 से बड़ा है। 6 सैकड़ा 8 दाही 0 इकाई 680, 6 सैकड़ा 8 दाही 3 इकाई से छोटी है। ये भी सही है। 4 सैकड़ा 40 दाही के बराबर है। ये बात गलत है। 4 सैकड़ा मतलब 400 और 40 दाही 40 होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये छोटी होती है। 988 से छोटी एक संख्या 999 है, ये भी गलत है। दिए गए अंकों 5 6 9 4 0 का उपयोग करके 3 अंकों की 3 संख्याएं बनाइए पुनरावृत्ति के साथ। सबसे छोटी संख्या पर घेरा लगाइए। तो पहले जो सबसे छोटी संख्या बनेगी हमारी, वो बनेगी 505।
पुनरावृत्ति के साथ उपयोग कर बना सकते हैं हम 3 अंकों की 3 संख्याएं, कोई भी छोटी बड़ी हो सकती है। यहाँ पे 4 है ना, तो पहले सबसे छोटी 404, 496, 600, इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, पुनरावृत्ति के साथ भी बना सकते हैं। तो सबसे छोटी 404। दिए गए अंकों 5, 6, 9, 4, 0 का उपयोग करके 3 अंकों की 3 संख्या बनाएं, पुनरावृत्ति ना करें। सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। तो 9, 6, 5 ये आपकी सबसे बड़ी संख्या 965। और आप बना सकते हैं 940, 695। गलत संख्या पर घेरा लगाइए। आरोही क्रम 581, 641, 389, 799, 811। आरोही क्रम जो होता है वो घटता हुआ क्रम होता है, तो आपको गलत संख्या पर घेरा लगाना है। अब देखिए, आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम, अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम। अब देखिए 581 उससे बड़ा 641, ये गलत हो जाएगा, ये बड़ा है और ये भी बड़ा है, यानी कि 881, 641, 799, 811 ये आपका बढ़ता हुआ क्रम है, तो ये संख्या आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पे 990, 900, 880, 616, 818 आपको लिखना है घटता क्रम। तो 910, 900, 880, 616 और 818, तो यहाँ पे आपको घटता क्रम लिखना है। तो ये तो जो है ना आपका ये वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 910, 900, 880, 818 ये गलत आ जाएगा। ये इससे बड़ा हो रहा है ना यहाँ पे, तो ये वाला गलत आ जाएगा। तिल्ली और भिंडी की लंबाई ब्लॉक में बताइए। यदि ब्लॉक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो तिल्ली और भिंडी की लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए। देखिए तिल्ली की लंबाई 4 है और ब्लॉक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है और तिल्ली की लंबाई है 4 ब्लॉक। तो तिल्ली की लंबाई 4 ब्लॉक है और भिंडी की लंबाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 ब्लॉक हैं। भिंडी की लंबाई 4 ब्लॉक हैं। तिल्ली की लंबाई यानी कि 4 सेंटीमीटर तिल्ली की लंबाई और भिंडी की लंबाई है 11 सेंटीमीटर। उचित लंबाई से मिलान कीजिए खिड़की, पिन और ब्रिज। अब देखिए ब्रिज आपका जो होता है वो 2 किलोमीटर तक हो सकता है और आपकी खिड़की 2 मीटर तक की हो सकती है और पिन आपका 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये आपका सप्ताह 20 जो गणित मेला की कार्य पुस्तिका थी उसका हल था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।